हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं ये सुबह का ब्लॉग है और मैं कपड़े सूख गए थे तो उनको निकाल रही थी। घर पर कोई बच्चा नहीं था, दिव्या लाइब्रेरी गई थी, तनु और यीशु गई थी स्कूल। तो मैं इन सारे कपड़ों को निकाल रही थी फैलाने के लिए। और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। एक मतलब रात को निकला था एक पूरा घान, एक दोपहर में निकला था। और इतनी सारी जगह नहीं है। अब मैं गर्मी आ गई है तो मेरे को अब ऊपर तार बंधवाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। अब पहले तो ये था कि थोड़ा हवा में ही सूख जाते थे, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियाँ। तो मेरे को या तो एक कपड़ा सुखाने का स्टैंड लेना पड़ेगा और या फिर ऊपर तार बांधना पड़ेगा, तभी कपड़े सूख पाया करेंगे। इसलिए मैं कपड़ों को निकाल निकाल के रखती जा रही थी और बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने साइड से कैमरा सेट कर दिया था, उससे काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैं तनु को कपड़े दे रही थी, ऊपर से छत पे से तनु को बार बार कपड़े दे रही थी और वो नीचे से उठा लेती है। लेकिन कपड़े कुछ गीले थे कुछ सूखे थे, तो मैंने फिर उनको अलग किया। सूखे कपड़ों को नीचे फेंक दिया था और गीले कपड़े मैंने छत पे ही एडजस्ट कर दिए थे, क्योंकि नीचे कपड़े सूखे कपड़ों को फैलाने के लिए, सॉरी गीले कपड़ों को नीचे फैलाने के लिए नीचे कहीं जगह नहीं है। तो इसलिए मैं ऊपर ही कर देती हूँ, वो हवा में भी सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं तनु को देती जा रही हूँ। क्या चाहिए ईशु? मैं कपड़े खरीदूंगी। कपड़े 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 इसको कपड़े दे दो। मैं कपड़े खरीदूंगी। ए तनु एक मिनट, ए तनु चीको नहीं, बात सुनो। कपड़े क्यों चाहिए? तुम कपड़े हैं तो पहने तो हो तुम। ये राघव भैया की शादी के लिए। अच्छा शादी में, तो शादी में जे पहन के चले जाइए, जे पहन के शादी। ना बुरी ना बुरी? अच्छा ब्यूटीफुल बनना। फिर तो कपड़े खरीदने हैं। तो कैसे वाले? अच्छे वाले, क्यूट वाले। अल्ले देखिए क्यूट तो तुम भी नहीं है, क्यूट वाले कपड़े। तनु के आ गए नहीं आ गए? मैं हूँ क्यूट, मेरे आए क्यूट कपड़े। मम्मी तुम आए तो ऑनलाइन आए, इशू के तो खुद पसंद करके लाएगी। ऑफलाइन आएंगे इशू के तो। मम्मी इशू को मत दिलवाओ, मेरे को दिलवा दो, मैं सुंदर बनूंगी। तुम उसकी बात सुन क्यों रही है? हम और तुम चलेंगी बस, तो उसकी बात ही नहीं सुनो, कहती तो पागल है बस। मम्मी मेरे लिए लाओगी कब? तो यहाँ पर हम मार्केट गए थे इशू के लिए कुछ कपड़े देखने। यहाँ पे हमें ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि कपड़े इशू के हिसाब के थे नहीं। तो ऐसा था ना, मार्केट में जाओ तो कहीं पर तो इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जो कि हम उतने लिमिट का ही दिला सकते। लेकिन एक जगह हमने देखा भी, तो उन्होंने दिखाया कोट 2800 रुपये का था, लेकिन इशू को दिखाया, उसको पसंद करवाया। तो इशू कह रही है, जब उसने पहना, हमने कहा बेटा ट्राई करो तुम्हारे फिट है। पहनने के बाद 2 मिनट बाद ही कहने लगी मम्मी इसमें बहुत गर्मी लग रही है। तो हमने कहा शादी तो अभी है और इतनी गर्मी जब लगेगी बच्चे को तो कोट खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने यहाँ से फिर नहीं खरीदा, फिर हम आगे बढ़ गए थे। हमने दूसरी दुकान पे जाके देखा, वहाँ पर भी हमने फिर विशाल मेगा मार्ट में देखा। विशाल मेगा मार्ट में ये था कि घर में पहनने वाले कपड़े तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पार्टी वियर कपड़े नहीं थे। तो हम थोड़ी देर विशाल मेगा मार्ट में इधर उधर हमने देखा, कुछ कोशिश की तो नहीं पसंद आई। और इशू यहाँ पे बहुत गुस्सा हो गई थी, कह रही थी अगर दिव्या होती तो उसको तो खूब देर कपड़े पसंद कराती, मेरे को पसंद नहीं कराती। तो बड़े बच्चों के कपड़े तो इसलिए पसंद कराना मुश्किल होता है कि वो अपनी पसंद के पहनना चाहते हैं, और छोटे बच्चों के कपड़े पसंद करना इसलिए कठिन होता है कि या तो उनके ना तो बहुत छोटे ले सकते क्योंकि बढ़ती उम्र का बच्चा होता है, ना ही बहुत बड़े ले सकते जो उसकी फिटिंग अच्छे से ना आए। तो इसलिए इशू को भी यहाँ पे पसंद कर, मतलब हम इशू के नाप का कुछ भी नहीं देख पाए। जो भी था ऐसा था कि घर में पहन सकते या हल्की फुल्की बर्थडे की पार्टी में पहन सकते, ऐसा नहीं था कि शादी ब्याह में, वो भी अपने सगे में पहन लो। तो इसलिए मतलब इशू के लिए हम यहाँ से कुछ भी नहीं ला पाए, इशू का कुछ पसंद ही नहीं आया। और यहाँ से विशाल मेगा मार्ट से निकल के फिर हम पहुँच गए थे दूसरी जगह। तो इशू के कपड़े तो मैं भी ले आई थी और इशू के पापा भी ले आए थे। और इशू के कपड़ों जो हम लाए थे उसके हमने वीडियो नहीं बनाई थी, वो आप उसको पार्टी में देख लेना कि कौन सा था। और यहाँ पर मैं और मानसी और दिव्या जा रहे थे दिव्या के लिए कुछ लेने को।
उसका मन था कि मैं लगन में कुछ और पहनूं। फिर उसने फेयरवेल वाली साड़ी पहनी। तो उसके लगन के लिए हम लोगों का इतना जाने का प्लान नहीं था, तो उस मन में समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम उसको दिखाने गए। लेकिन हमारे जो लोकल मार्केट है वहाँ पे दिव्या को कुछ पसंद ही नहीं आया। और आजकल के बच्चों को कुछ पसंद भी नहीं आता। जिन आंटी के यहाँ हम गए थे टॉप देखने के लिए, वो कह रही हैं मैं टॉप का काम तो ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि लड़कियों को कुछ पसंद ही नहीं आता है। यहाँ पे लड़कियाँ, मैं इतने अच्छे अच्छे टॉप लेकर आती हूँ पर ये लड़कियाँ पसंद ही नहीं करती, इसलिए मैं नहीं लूँगी। तो मतलब ऐसा लग रहा था, मैंने कहा वाकई में लड़कियों को कपड़े पसंद कराना बहुत कठिन है। फिर हम दूसरी शॉप पे आए, वहाँ पे हम दिखा रहे थे, हमने कहा तू सूट ले ले, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस ले ले, वेस्टर्न ले ले, पर ये थी इसको पसंद ही नहीं आया। तो हमने कहा ठीक है जो घर में है वो पहन लो, मेरे बस की बात नहीं है। ये ऑफलाइन बच्चे थका देते हैं मम्मी को चलवा चलवा के, मम्मी ये भी ले लो, मम्मी ये ऐसे, मम्मी ये। और यहाँ पर फिर दिव्या का शुरू हो गया था मेकअप। मुझे मेकअप रियल में करना नहीं आता, पर दिव्या ने क्या किया, अपने हाथ में रेजर मार लिए, चोट लग गई उसकी। तो मम्मी मेरे ये करो, मम्मी इसको ऐसे ऐसे करो, मम्मी इसको ऐसे ऐसे करो। जैसे जैसे वो बताती जा रही थी वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। तभी मैंने वीडियो बनवाया। मैंने कहा देख, वीडियो बना, देखा मैंने मम्मी को मेकअप करना भी सिखा दिया है। तो यहाँ पे अब वो जैसे जैसे बताए, मम्मी अब ये लगाओ, मम्मी अब ये लगाओ, मम्मी अब ये लगाओ। भैया हम तो कुछ लगाते नहीं, हमें तो एक ही चीज़ आती है, क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, बस। और कभी जब स्पेशल पार्टी होती है तो थोड़ा सा लाइनर लगा लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं करती हूँ। और अभी आजकल के बच्चों को सजने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। लगा रही थी देखो उधर को कर करके, अब उधर तनु को भी तैयार कर रही थी। और इन लोगों से मैं लगभग 1-1.5 घंटे बाद नीचे उतर के आई, तब तक इन लोगों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए थे। सब कुछ मैंने आके रेडी करवा, और इन लोगों के 1.5 घंटे बाद मैं तैयार हुई। उसके बावजूद मुझे केवल आधा घंटा लगा तैयार होने में, और इन लोगों को 1.5-1.5 2-2 घंटे। दिव्या तनु को तो छोड़ो, उनके पापा को भी बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, और हम हैं, हमें आधे घंटे में हम तैयार हो जाते। तो कह रही मम्मी ऐसे करो, ऐसे ऐसे लगाओ मेरे चेहरे पे, ऐसे लगाओ। अब मुझे कभी कभी आ रहा था लगाना, कभी नहीं आ रहा, तो मैं गुस्से में डांट भी दे रही, जैसा मुझे आ रहा है वैसा करूँगी, तो अपने आप चुपचाप कर ले वरना। तो उसका फिर तनु ने फिर वीडियो बनाया कर, मम्मी अब मैं बना रही हूँ, मेरी मम्मी को भी मेकअप करना आ गया है। अब उसके तनु ने शाम को बाल धोए थे, इसके बालों में ऑयल बहुत ज़्यादा हो रखा था क्योंकि स्कूल गई थी, और 2 चोटी बनाती तो बाल वैसे दिख रहे, तो इसने बाल वो कर। फिर तनु के बालों का हमने हेयर ड्रायर से सुखाए, क्योंकि इसके बालों का कोई वही नहीं बनना था स्टाइल। तो कह रही मम्मी मेरे बाल बहुत गीले हैं, बहुत गीले। तो उधर उसके बाल सुखाए, उधर उसके बाल बनाए, इधर इसके चेहरे पर जैसे जैसे बताती जा रही थी वैसे वैसे लगाती जा रही थी, क्योंकि इसने अपने हाथ में चोट मार ली थी, वरना तो ये हमसे कुछ लगवाती नहीं, खुद ही लगा लेती। लेकिन अब हमारे बच्चों के मन की भी करनी पड़ती है, चाहे आपने खुद करो या ना करो, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो ये जैसे, और इसने सारा मेकअप का सामान ऑनलाइन मंगाया था। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं सारा दिखा भी दूँगी वीडियो में, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा इसने शायद फ्लिपकार्ट से उससे मंगवाया था। तो खूब सारा सामान इसने सब मंगवा लिया था शादी की वजह। ये है मेरी पागल दीदी। हेलो पागल दीदी, हेलो 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 भी कर दो, फोटो नहीं वीडियो है। हाँ, इनके है डेविल जैसे नाखून, यानी कि नेल्स। और ये मेरी मम्मा क्यूट सी, ये हमारे ताऊ। हेलो ताऊ, अब वो फिर से आ गई डेविल जैसे नाखून वाली। देखो हाँ पापा, हेलो करो, आप भी हेलो कर दीजिए। आप भी हेलो करो। हाँ भैया है तुम्हारे बड़े। हेलो हेलो, बता दूँ मेरे बड़े भाई हैं, ये बड़े भैया है। तो यहाँ पर लगन चढ़ने लगी थी। लगन की मतलब सब लोग चढ़ा से, ये तनु ने थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा ही क्लिप लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा शाई होते हैं तो उनको पसंद नहीं आता। फिर कोई कह दे कि भाई मेरा वीडियो मत लेना या मेरा मत करना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं आता अच्छा लगता है, कैमरा शाई होते हैं तो वो है, तो इसलिए थोड़ा सा तनु ने ऊपर से क्लिप कर लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कि जैसे मतलब वो पहले तो ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था। यहाँ पे दिव्या वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, तो लगन से फिर उठ चुके थे राघव। तो इतना सही लगन का मैंने ज़्यादातर क्लिप लिया था। मेरा टीका कितना फैला है, मेरा भी मंजिल का लग तेरा सही है, मेरा देख कितना फैला है। मंजिल का लग देखिए मेरा तो कितना टेढ़ा लगा दिया, उसका मतलब क्या है? सही है। तू टेढ़ी है। नहीं, भाई का टेढ़ा टीका होता है तो उसकी भी टेढ़ी आती है। मेरा पति टेढ़ा बोलती है तमीज़ सी बात।
जी हम हैं, जी हमारे मंसू हैं, वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था डेविल नेल्स इसी के ही हैं। देखो राक्षस है। पूरी कितनी ये हम हैं हमारी चाची है। जी हम हैं हमारी चाची और ये हमारी दावत है। दावत ने ये हमारे भैया की लगन है। बात एक ही है। दावत तो बहुत टाइप की होती है। अपनी शक्ल दिखाइए आके, शक्ल दिखाइए आके। नीचे झुक के इनको तो देख दिखाई देगी कोई यात्रा पहले लाइक करिए। सही बाय। यहाँ पर तनु के पापा, दिव्या, मानसी, आकाश सब लोग ये डांस कर रहे थे। इन लोगों को डांस का बहुत शौक है, तो ये शादी पार्टी जो ये सब डांस ना करें हो ही नहीं सकता। खूब अच्छा डांस करते हैं ये लोग, मतलब बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे इन लोगों का डांस चल रहा था, ये हमारे बच्चे सब लोग डांस कर रहे थे। अब मैं पूरा डांस आपको नहीं दिखवा सकती थी, मैंने शॉर्ट्स में कुछ वीडियो डाल रखी, वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाता, तो इसलिए पूरा डांस नहीं दिखा सकते थे। और देखो ये बच्चों के साथ भी एंजॉय कर रहे थे, इनको तो बहुत शौक है। छोटे छोटे बच्चे आ गए थे ना कि मामा हम आपके साथ भी करेंगे, हम आपके साथ भी करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे कर करके दिखा रहे थे। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू चल रहा था। खाना था, इस लड़की ने आधे घंटे से तो खा रही है, और अभी कितनी देर तक और खाएगी? 1.5 घंटे और खाएगी। अभी तो इसका आधा टाइम ही आ जाएगा। बेटा इधर दिखा दी शक्ल। तो यहाँ पर ये बच्चे खाना खा रहे थे। मैं मानसी को थोड़ा सा चिढ़ा रही थी कि मतलब ये इतनी देर से खाना खा रही। वो कह रही थी मेरा वीडियो मत बनाना, मेरा वीडियो मत बनाना, इसलिए मैं उसको तो यहाँ पर मुँह छुपा रही थी बार बार कि मैं मुँह ही नहीं दिखाऊंगी, जो पता चले सबको कि मैं इतना सारा खा रही थी। तो मैं उसका बार बार उसको चिढ़ा रही थी। फिर मैंने उसका हाथ हटा दिया। तो ये तीनों बच्चे यहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी ना, ये दिव्या, ये वो तनु और आकाश, ये लोग भी बैठे बैठे खा रहे थे। इन लोगों का भी मैं मजाक उड़ा रही थी, मैं देखो कितनी देर से ये बच्चे खा रहे हैं। तो वो आकाश फ़ोन भी चला रहा था, फ़ोन में कुछ देख रहा था। और ये तीनों तनु, दिव्या और आकाश तीनों एक ही थाली में खा रहे थे। दिव्या तो आकाश दिखा रहा था, कह रहा हाँ विक्ट्री दिखा रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खाना खाया है, तो बना लो आप वीडियो, क्या दिक्कत है, खाना खाने आए तो खाना खा के ही जाएंगे। तो इस तरीके से हम हंसी मजाक मस्ती चल रही थी वीडियो में कंटिन्यू, और बातचीत हो रही थी बच्चे। लेकिन मैंने बहुत सारा वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि पीछे बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी, बच्चे डांस कर रहे थे सब लोग, तो अगर वो हो जाती तो फिर मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाता। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।